एयर अरबिया ने जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि जो भी पैसेंजर इंडिया, पाकिस्तान, कीनिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इजिप्ट और युगांडा से ट्रैवल करके अबू धाबी, शारजा या दुबई जाना चाहते हैं, इन सभी पैसेंजर्स को अब अपने साथ रैपिड पीसीआर का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेकर ट्रैवल नहीं करना होगा, क्योंकि यूएई की गवर्नमेंट के द्वारा रैपिड पीसीआर टेस्ट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। कोरोना में एयर इंडस्ट्रीज के साथ साथ दुनिया का हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे हर जगह प्रयास किया जा रहा है कि स्थिति पहले जैसी नॉर्मल हो जाए। दुबई में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को संभावित मई में कॉमर्शियल पैसेंजर्स फ्लाइट्स के लिए खोल दिया जाएगा। पिछले साल दिसंबर से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 100% क्षमता के साथ शुरू किया गया था। लगातार 8वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय यात्री संख्या के हिसाब से दुबई एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। दुबई एयरपोर्ट्स के सीईओ पॉल ग्रिफिथ्स का कहना है कि महामारी के कारण अनेकों परेशानियों के बावजूद भी यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं देने की कोशिश जारी है। यात्रियों को सुगम, आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का लाभ उठाने का मौका मिलता है। उन्हें खुशी है कि ये दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में लगातार बना हुआ है। एयर कनाडा ने अपने समर शेड्यूल की नई फ्लाइटों की लिस्ट जारी कर दी है। एयर कनाडा 1 मार्च से 30 अप्रैल तक 34 रूट पर समर शेड्यूल के अंतर्गत अपनी फ़्लाइट को ऑपरेट करेगी। ये फ़्लाइट यूरोपियन, एशियन, अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के लिए ऑपरेट की जाएंगी। एयर कनाडा ने टोरंटो से ऑपरेट किए जाने वाले इन सारे फ़्लाइट की लिस्ट जारी कर दी है। गौरतलब है कि भारत और कनाडा के बीच में नॉर्मल बेसिस पर फ्लाइट ऑपरेशन जारी है। कनाडा के लिए ट्रैवल करने वाले सभी पैसेंजर्स बिना क्वारंटीन के भारत से ट्रैवल कर सकते हैं। फरवरी से ऑस्ट्रेलिया में जो लोग भी ट्रैवल करना चाहते हैं, यदि वो फुली वैक्सीनेटेड हैं तो वो आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि अब फुली वैक्सीनेटेड लोगों को किसी भी तरह के अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेटेड लोगों को ऑस्ट्रेलिया में पहुंचने के बाद केवल एक कोरोना वायरस टेस्ट कराना पड़ेगा और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनका क्वारंटीन भी खत्म कर दिया जाएगा। ये नया नियम ऑस्ट्रेलिया में 23 फरवरी से एप्लीकेबल हो गया है। यूरोपियन यूनियन ने नॉन एसेंशियल ट्रैवलर्स के ऊपर जो पाबंदी लगाई थी, अब उसे हटाने का फैसला ले लिया है। सभी वैक्सीनेटेड लोग और जो लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं, अब वो सभी लोग 1 मार्च से यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले यूरोप के अलग अलग देश अलग अलग समय पर इस नियम को हटा रहे थे और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन में छूट दे रहे थे, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन ने ही 1 मार्च से सभी वैक्सीनेटेड और कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों को यूरोपियन कंट्री में एंट्री की मंजूरी दे दी है। सिंगापुर की गवर्नमेंट ने अब कई सारी एयरलाइन कंपनियों को ट्रांजिट फ्लाइट ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी है। यदि आप सिंगापुर से होकर किसी दूसरी कंट्री के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो सिंगापुर एयरलाइंस के अलावा दुनिया की दूसरी एयरलाइन कंपनियों की फ़्लाइट भी ले सकते हैं। सिंगापुर के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से दुनिया की दूसरी एयरलाइन कंपनियों को भी ट्रांजिट फ़्लाइट ऑपरेट करने की मंजूरी दे दी गई है। यानी कि अब आप सिंगापुर होकर किसी दूसरे देश के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके पास कई ऑप्शन रहेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि मलेशिया, चीन और हांगकांग जैसे देशों में आप सिंगापुर से होकर अभी भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं।